नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रांची में भीबी में 321 पदों पर आवश्यकता आधारित शिक्षकों की होगी नियुक्ति। दरअसल आपको बता दूं, राज्यपाल व राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में रांची भीबी में 321 आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 13 से 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन चांसलर पोर्टल के माध्यम से मांगे गए हैं। यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर भीबी पीजी विभाग व अंगीभूत कॉलेजों में होगी। सबसे अधिक इतिहास विषय में 42 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आपको बता दूं, कुल 321 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से अनारक्षित के 129 पद, एसटी के 83 पद, एससी के 32 पद, BC1 के 26 पद, BC2 के 19 पद तथा EWS के 32 पद शामिल है। यह नियुक्ति जेपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित नियुक्ति होने तक या फिर 65 वर्ष के तहत की जाएगी। नियुक्त शिक्षकों को प्रतिमाह अधिकतम 57,700 रुपये सैलरी दिए जाएंगे। रांची की तरह हजारीबाग में भी हेमंत के बाद अब अंबा प्रसाद की बढ़ेगी मुश्किलें, ईडी को मिले ठोस सबूत। दरअसल आपको बता दूं, जमीन हड़पने, धमकाने, बालू तस्करी सहित करीब आधा दर्जन मामले में 2 दिनों से चल रही छापेमारी में ईडी को कुल 35 लाख रुपए नगद मिले हैं। इनमें 15 लाख रुपए हजारीबाग के पूर्व अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह के ठिकानों से मिले हैं। आपको बता दूं, शेष राशि अन्य ठिकानों से मिले हैं। ईडी ने यह छापेमारी कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद व उनके कर्मियों के ठिकाने पर की है। आपको बता दूं कि बुधवार की देर शाम तक हजारीबाग स्थित अंबा प्रसाद से जुड़े एक ठिकाने पर ईडी की छापेमारी जारी है। तो वहीं बताया यह भी जा रहा है कि विधायक अंबा प्रसाद की अब मुश्किलें बढ़ेगी। मंगलवार को उनसे जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई थी। अब तक की छापेमारी में ईडी को 35 लाख रुपए नगद के अलावा भारी मात्रा में जमीन की हेराफेरी से संबंधित दस्तावेज, बैंकिंग लेनदेन व आय व्यय आदि से संबंधित कागजात मिले हैं। आपको बता दूं कि ईडी सभी कागजात की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में ईडी जल्द ही विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साह व उनके अन्य सहयोगियों को एक एक करके समन करेगी और पूछताछ के लिए उन्हें रांची स्थित ईडी के कार्यालय में बुलाएंगे। 15 मार्च को बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का देवघर में है कार्यक्रम। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड स्थित बाबा नगरी में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 15 मार्च को दोपहर 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से आएंगे। वह सीधे देवघर कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। देवघर कॉलेज मैदान में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आध्यात्मिक प्रवचन होगा। आपको बता दूं, देवघर कॉलेज मैदान में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अगुवाई में तैयारी तेजी से चल रही है। 24 घंटे पंडाल बनाने का काम चल रहा है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रवचन 3 घंटे का होगा। इस कार्यक्रम में आम व खास लोगों के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं होगी। सभी आम लोगों की तरह पंडाल में बैठेंगे। तो वहीं आपको बता दूं कि कार्यक्रम में जो पहले आएंगे उन्हें पहले स्थान ग्रहण करने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम के लिए कोई एंट्री पास की भी सुविधा नहीं होगी। कार्यक्रम की व्यवस्था में 5000 वॉलंटियर तैनात रहेंगे। सिर्फ वॉलंटियर को एंट्री पास दी जाएगी। आपको बता दूं, उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि समय पर कार्यस्थल पर पहुंच जाएं व अनुशासित तरीके से वापस चले जाएं। वॉलंटियर व्यवस्था में लगे रहेंगे। झारखंड में बालू माफियाओं पर अब होगा एक्शन। चंपई सोरेन ने अफसरों को दिया सख्त निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य में विधि व्यवस्था, रांची में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। आपको बता दूं, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में अपराध की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं। राज्य में घटित आपराधिक घटनाओं की प्रवृत्ति को सूचीबद्ध करें। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि पिछले कुछ समय में राज्य के भीतर घटित आपराधिक मामलों जैसे हत्या, डकैती, लूट, छीनाताई, चोरी, साइबर अपराध सहित अन्य मामलों की अलग अलग समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध मुक्त झारखंड का निर्माण उनकी सरकार की प्राथमिकता है। वहीं चंपई सोरेन ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि जमीन खरीद बिक्री से जुड़े आपराधिक घटनाओं में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने राज्य में बालू घाटों के टेंडर की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। कहा है कि जनता को सुगमता पूर्वक बालू उपलब्ध कराया जा सके, यह सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैटेगरी 1 वाले चिन्हित 369 बालू घाटों को ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें। अधिकारियों को जानकारी दी है कि 369 बालू घाटों का संचालन पंचायत स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। संचालन की भी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। होली से पहले जहरीली शराब का धंधा तेज, 500 लीटर के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, होली से पहले गिरिडीह में नकली और जहरीली शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बुधवार को उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार में लदी 500 लीटर नकली अंग्रेजी शराब समेत विभिन्न कंपनियों के रैपर पैक करने के लिए डिब्बे आदि जब्त किए हैं। जब शराब के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है।
तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि कार में 11 बड़े जार में लदी शराब को तस्कर राजधनवार से बगोदर ले जा रहे थे। वहां इसकी पैकेजिंग कर इसे दुकान में सप्लाई किया जाना था। छापेमारी दल में शामिल उत्पाद विभाग के एएसआई मनीष कुमार ने बताया कि राजधनवार निवासी रंजीत साव के ठिकानों पर इस नकली शराब को तैयार कर कार में भरकर बगोदर ले जाया जा रहा था। 16 मार्च से लेकर 18 मार्च तक राज्य के कई जिलों में हो सकती है बारिश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। बुधवार को राजधानी के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई। इसका ज्यादा असर 16 मार्च से देखने को मिलेगा। आपको बता दूं, 16 मार्च से लेकर 18 मार्च तक राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्य दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 16 मार्च को राज्य के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं 17 और 18 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। आपको बता दूं, बारिश से राजधानी सहित राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान एक बार फिर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है। झारखंड के जेजेएमपी के एरिया कमांडर समेत 6 उग्रवादी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद यानी कि जेजेएमपी एरिया कमांडर समेत 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से हुई है। गिरफ्तार उग्रवादी गढ़वा, हजारीबाग, चतरा और उड़ीसा के रहने वाले हैं। झारखंड के गढ़वा एवं छत्तीसगढ़ के जसपुर और बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके इसके बारे में जानकारी दी है। आपको बता दूं, जिन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक जेजेएमपी का एरिया कमांडर दुनेश लाकड़ा उर्फ रवि है। 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार गढ़वा पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से इन सभी उग्रवादियों को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा रेंज के जसपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जेएमएम 5 और कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। तो वहीं दुमका से चुनावी मैदान में उतरेंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी चुनाव की तिथियों की घोषणा हो सकती है। इसी बीच झारखंड में गठबंधन की तरफ से लोकसभा सीटों को लेकर बंटवारा करीब फाइनल हो गया है। सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार कांग्रेस 7, जेएमएम 5, राजद 1 और माले 1 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 लोकसभा सीट राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि दुमका जेएमएम की परंपरागत सीट रही है। सूत्रों के अनुसार इस संसदीय सीट से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं, जो इस वक्त जमीन घोटाले से जुड़े मामले में होटवार जेल में बंद हैं। आपको बता दें, हेमंत सोरेन की दुमका संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के संबंध में पार्टी की तरफ से कहा गया है कि यह पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय पार्टी सुप्रीमो और पार्टी के वरीय नेताओं को लेना है। 11वीं सिविल सेवा की पीटी 17 मार्च को 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 834 केंद्र बनाए गए हैं। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 11वीं, 12वीं व 13वीं सिविल सेवा की पीटी परीक्षा 17 मार्च 2024 को होगी। आपको बता दूं कि 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी के लिए सभी 24 जिले में 834 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 17 मार्च को परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। तो वहीं इस परीक्षा को लेकर आजसू के केंद्र संगठन सचिव एस अली ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री व जेपीएससी अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर सिविल सेवा परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। श्री अली ने कहा है कि 17 मार्च को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को पहले ही स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में भी आयोग ने 3 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। वह मात्र 14 दिनों के अंदर ही परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, जबकि कम से कम 45 दिनों का समय देना चाहिए। तो वहीं इधर सिविल सेवा एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में आ रही तकनीकी समस्या को लेकर बुधवार को कुछ अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। रांची में धारा 144 लागू, 60 दिनों तक इन इलाकों में रहेगी पूरी तरह से पाबंदी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची के प्रमुख 7 स्थानों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। मंगलवार दोपहर से 60 दिनों तक यह प्रभावी रहेगी। इस संबंध में सदर अनुमंडल दंड अधिकारी उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी किया है। आपको बता दूं कि जारी आदेश के अनुसार जिला प्रशासन को कुछ संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैली निकालने की सूचना मिली है। हाल ही के दिनों में जाकिर हुसैन पार्क, राजभवन और सीएम आवास के पास भी धरना और प्रदर्शन किया गया। ऐसे कार्यक्रमों से सरकारी कामों में व्यवधान हो रहा है और यातायात बाधित होती है और शांति भंग होने का खतरा भी बना रहता है। इसे देखते हुए धारा 144 लागू किया गया है। आपको बता दूं, इस दौरान किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा के आयोजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी डंडा, तीर धनुष, गड़सा, भाला आदि लेकर चलने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल भी इन इलाकों में पूरी तरह से रोक रहेगी। आपको बता दूं कि इन इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। पहला है झारखंड हाई कोर्ट की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, दूसरा है नेपाल हाउस की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, तीसरा है प्रोजेक्ट भवन HEC धुरवा की 4 दीवारी से 200 मीटर की परिधि में, चौथा है पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में,
पांचवा है मुख्यमंत्री आवास मोराबादी का 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि है। पांचवा है राजभवन की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है।